तो आज से कुछ दिन पहले मैंने YouTube पे ये दो वीडियोस डाला था। एक ऑलमोस्ट 9 मंथ्स पहले डाला था और दूसरा वीडियो मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स पहले डाला था। दोनों में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन क्या है कि दिक्कत ये है कि जो भी ब्लॉगर यूजर्स है उनमें जब भी वो कस्टम डोमेन ले रहे हैं उन पे क्या हो रहा है कि जो अर्निंग एट रिस्क का जो भी इरोर है या फिर जो ads.txt से रिलेटेड जो इरोर जो एडसेंस में शो करता है वो कुछ लोगों का जो कस्टम डोमेन नहीं है उनका तो सॉल्व हो गया, लेकिन जिनके पास कस्टम डोमेन है और वो ब्लॉगर पे होस्टेड है उनका क्या हो रहा है कि वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके ads.txt बाय ऑनटेक सर्च करके आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि जो कस्टम डोमेन के साथ ये जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर जो फिक्स नहीं हो पा रहा है, अर्निंग एट रिस्क वाला जो इरोर है वो जा नहीं रहा है एडसेंस से, तो उसके लिए एग्जैक्टली रीज़न क्या है या फिर उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हालांकि जो सेकेंड वाला वीडियो उसमें भी मैंने ये बताया था, तो बहुत सारे लोगों का जो है इशू सही हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनका ads.txt का जो इरोर है वो जा नहीं रहा है। तो मैंने आज क्या किया, मेरा एक सब्सक्राइबर है उसका कस्टम डोमेन वाला जो ब्लॉगर पे होस्टेड है उनका आईडी और पासवर्ड मैंने मांगा ताकि मैं एग्जैक्टली आप लोगों को बता सकूं कि उस अकाउंट में हो क्या रहा है। क्योंकि इससे पहले तक मैं क्या कर रहा था, बस प्रेडिक्ट कर रहा था कि इस तरह से चीजें हो रही होगी। कस्टम डोमेन क्योंकि मेरे पास था नहीं, तो मैंने अभी क्या किया, मेरा एक सब्सक्राइबर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा है। तो जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो उसके सेटिंग्स और जो मेरा नॉर्मल जो हमारा होता है उसका सेटिंग्स थोड़ा अलग दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो नॉर्मल ब्लॉगर अकाउंट है जो कस्टम डोमेन नहीं है, जो ब्लॉगर का ही फ्री डोमेन यूज कर रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ सेटिंग्स इस तरह का आता है। और इस वाले पोर्शन में देखिए, पब्लिशिंग वाले सेक्शन में सिर्फ दो ही ऑप्शन यहाँ पे एनेबल किया हुआ है, कस्टम डोमेन और ये। लेकिन जब मैं कस्टम डोमेन वाला खोल के देखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस क्या है एनेबल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि एग्जैक्टली क्यों ads.txt जो लोगों का इरोर आ रहा है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं। तो सोचते हैं कि इसको बंद करने से क्या होगा, डोमेन रीडायरेक्ट नहीं होगा www पे और हमारा जो इरोर है वो फिक्स हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूं, यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिडायरेक्शन को ऑफ कर दिया है। फिर भी यहाँ पे मैंने जब रिफ्रेश किया है उसके बाद यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं लिंक में अभी भी www दिखा रहा है, क्योंकि ये जो रीडायरेक्ट का जो ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अब मैं अभी रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है studygk.online to www.studygk.online, यानी कि ये बिना w वाले डोमेन को क्या करे, www वाले पे रीडायरेक्ट करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, हमने यहाँ पे जो कस्टम डोमेन यहाँ पे डाला है, ये जो कस्टम डोमेन है वो तो www से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमने जो रियल वाला डोमेन डाला है वो ही www से स्टार्ट हो रहा है। तो वो रीडायरेक्ट कैसे कर सकता है बिना w वाले को www पे। तो ये इस ऑप्शन को एनेबल करो या ना करो, वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट w वाला ही खुलता है। जैसे कि मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ तो भी w वाला आता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं तो भी मुझे क्या होगा, यहाँ पे www वाला ही डोमेन देखने को मिल रहा है। क्योंकि ब्लॉगर पे हमने w वाले को ही होस्ट किया है, यानी कि यहाँ पे जब इसको ऑन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि w वाले को ही क्या कर रहा है, w वाले पे रिडायरेक्ट कर रहा है। अगर ऑफ भी कर दे रहे हैं तो ऑलरेडी हमारा डोमेन w वाले पे ही है, तो वो w वाला ही शो कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ www हटा देने की, तो ये यहाँ से तो हट जाता है बट ये सेव नहीं होता। यहाँ पे जब मैं अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब टॉप लेवल डोमेन ऐड करने के लिए दिखा रहा है, जो कि www से स्टार्ट होगा या फिर मुझे कोई सब डोमेन ऐड करना होगा। यानी कि कुल मिला के ये है कि जो ब्लॉगर है, एटलीस्ट अभी तक ब्लॉगर इस फीचर को सपोर्ट ही नहीं करता कि अगर हम कस्टम डोमेन खरीदते हैं तो उसमें बिना w वाले को क्या करना है, w वाले पे रीडायरेक्ट, या फिर w वाले को बिना w वाले पे रीडायरेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं w वाले को, बिना w वाले पे हम उसको रीडायरेक्ट करने का हालांकि कोई ऑप्शन दिया नहीं है। और अगर मैं यहाँ से कस्टम रीडायरेक्ट से उसको अगर रीडायरेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से भी ये हो नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि w वाला जो है उस वाले से लेके मुझे बिना w वाले पे रीडायरेक्ट करना है, और परमानेंट भी कर दिया है और ओके भी कर दिया है। लेकिन ये क्या है कि अभी भी जब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो लिंक दिखा रहा है वो www वाला ही आ रहा है। लेकिन
जो गूगल एडसेंस होता है, तो यहाँ पे जब भी आप कोई साइट को ऐड करते हैं तो ये वाला जो है ये बिना W वाले वेबसाइट को ही एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे आप W वाला ऐड नहीं कर सकते और ब्लॉगर में बिना W लगाए आप ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे W नहीं लगाना है, वहाँ पे W लगा के ऐड करना है। अगर ऐसी ही दिक्कतें आ रही है तो आप अगर कस्टम डोमेन यूज कर रहे हैं तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आपने पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है डोमेन वगैरह खरीदने में, तो एक थोड़ा सा अच्छा सा होस्टिंग भी खरीद ही सकते हो आप एटलीस्ट, क्योंकि ब्लॉगर फ्री वेबसाइट्स के लिए है तो उसका होस्टिंग भी उतना अच्छा नहीं होता है। प्लस क्या होता है कि आपको उतने सारे फीचर्स भी नहीं मिलते। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कि ब्लॉगर उतने सारे फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता है क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म है। तो आप अगर डोमेन के लिए पैसे दे सकते हो तो होस्टिंग के लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने होस्टिंग भी एक कहीं से खरीद ले, लाइक वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो सकते हैं अगर आपका डोमेन है तो कस्टम डोमेन, तो वहाँ पे इस तरह की दिक्कतें आपको नहीं आएंगे।